नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम साइंस के उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में 5 से 7 बार रिपीट हुए हैं। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना और आने वाले 10 मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, ऑक्सीटोसिन एक एंजाइम नहीं है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा एंजाइम्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं और जो हमारे खाने को पचा दे उसे ही हम एंजाइम्स बोलते हैं। मतलब एंजाइम्स हमारी पाचन क्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। क्या ये प्रोटीन है, या फिर ये कार्बोहाइड्रेट या वसा है, या फिर हार्मोन का ही कोई रूप है? दोस्तों, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। यदि हम बात करें टॉयलिन एंजाइम के लिए, तो टॉयलिन एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है। और इसको हम एग्ज़ाम में सही करके कैसे आ सकते हैं? यहाँ हमारे पास एक वर्ड है टॉयलिन, जिसका पहला अक्षर है टी। टी फॉर टॉयलिन और टी फॉर टंग। और टंग मतलब हमारी जीभ, और लार का निर्माण भी हमारी जीभ से होता है। तो हम इसे याद रख सकते हैं, टॉयलिन एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है। यदि हम बात करें पेप्सिन एंजाइम के लिए, दोस्तों पेप्सिन एंजाइम हमारे अमाशय में पाया जाता है। और यदि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? यहाँ हमारे पास एक वर्ड है पेप्सिन, जिसका पहला अक्षर है पी या पे। पे फॉर पेट और पेट फॉर अमाशय। मतलब हम इसे सिंपली याद रख सकते हैं, पेप्सिन एंजाइम हमारे अमाशय में पाया जाता है। यदि हम बात करें ट्रिप्सिन एंजाइम्स के बारे में, तो दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम्स छोटी आंत में पाए जाते हैं। छोटी आंत में पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। यदि हम बात करें ऑक्सीटोसिन के लिए, ऑक्सीटोसिन यदि एंजाइम नहीं है तो फिर ये क्या है? दोस्तों, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है और तंत्रिका तंत्र से संबंधित कार्य करता है। यदि आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पर उसे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पोलियो के टीके की खोज की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोनास साल्क। दोस्तों, जोनास साल्क जो कि अमेरिकी साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही पोलियो के वैक्सीन की खोज की थी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि पोलियो क्या है। दोस्तों, पोलियो वायरस से फैलने वाला रोग है और दूषित खाना खाने या दूषित पानी पीने से हम इसके द्वारा संक्रमित हो सकते हैं। यदि हम बात करें लुई पास्चर के बारे में, तो दोस्तों लुई पास्चर ने रैबिज के टीके की खोज की थी। और रैबिज कुत्ते के काटने से फैलती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक लोहे का उत्तम स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक लोहे का उत्तम स्रोत नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मछली। दोस्तों, मछली में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिया गया बेल आइकन भी दबा दें। और यदि आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्सी मॉडल किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्सी मॉडल दिया था। दोस्तों, यदि हम बात करें ल्यूवेनहॉक के बारे में, तो ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। यदि हम बात करें साल्क के बारे में, तो साल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी और ये एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे।
यदि हम बात करें डाल्टन के लिए, तो दोस्तों डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी मतलब बंदर। हमारे पास नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक बंदर के परिवार से बिलोंग नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लंगूर। दोस्तों, लंगूर बंदर के परिवार से बिलोंग नहीं करता है। यदि लंगूर बंदर के परिवार से बिलोंग नहीं करता है तो यह फिर किस कुल से आता है? दोस्तों, लंगूर पाइमेट गण के सार्कोपिथिसिडी कुल का है। पाइमेट गण के सार्कोपिथिसिडी कुल का है। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब पादपों के भोजन करने की प्रक्रिया, और इसमें यह प्रकाश का अवशोषण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शार्क। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि। दीर्घ अस्थियों में ही लसिका कोशिकाएं बनती हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। यदि हम बात करें यकृत, तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, और इसे हम याद रख सकते हैं, यह फॉर यकृत, यह फॉर यूरिया। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिकोवा जाइजेंटम। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिकोवा जाइजेंटम। कहीं कहीं आपको यूकेलिप्टस भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन यदि यूकेलिप्टस और सिकोवा जाइजेंटम दोनों एक साथ मिलते हैं तो आपको सही उत्तर लगाना है ऑप्शन बी, सिकोवा जाइजेंटम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दोस्तों, दालचीनी जो कि एक मसाले का रूप है, और यह पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पेड़ की छाल से। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? सर्वदाता मतलब जो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओ सर्वदाता रुधिर वर्ग का ब्लड होता है। यदि हम बात करें सर्वग्राही रुधिर, सर्वग्राही मतलब जो किसी से भी अपना खून, किसी का भी खून ले सकता है, तो सर्वग्राही होता है ए बी। सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा। क्रिश्चियन बेनार्ड ने सबसे पहले हृदय का प्रतिस्थापन किया था। यदि हम बात करें डॉक्टर विलियम हार्वे की, तो डॉक्टर विलियम हार्वे ने रक्त संचार की खोज की थी, और इन्होंने ही सबसे पहले माना था कि रक्त संचार में पूरी भूमिका मस्तिष्क की होती है। तो रक्त संचार की खोज की थी डॉक्टर विलियम हार्वे ने। यदि हम बात करें लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर ने रैबिज के टीके की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों, अभी मैंने बताया था मछलियों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैरोटीन के कारण। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है भैंस का दूध सफ़ेद रंग का होता है, किसके कारण? तो दोस्तों, भैंस का दूध सफ़ेद रंग कैसिन के कारण होता है। किसके कारण? केसिन के कारण।
अगला प्रश्न, पोलियो वायरस शरीर में किसके द्वारा फैलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूषित जल व भोजन के द्वारा। जबकि हम बात करें मच्छर के काटने से, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और कुत्ते के काटने से रैबिज। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा गया है पोलियो वायरस किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो पोलियो वायरस दूषित जल और भोजन के द्वारा प्रवेश करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेनिन। अगला प्रश्न, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके लिए लगाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टीबी के लिए। बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है। यदि मैं बात करूं टिटनिस के लिए, तो टिटनिस के लिए टीडी और डीटी नाम के टीके लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला ऑब्लंगेटा का ही कंट्रोल होता है हमारी श्वसन क्रियाओं पर। हमारा अगला प्रश्न, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न देशों, दोस्तों ये देशों नहीं है या कुछ भी नहीं है, निम्न में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कपास। यदि हम बात करें सन की, तो सन पौधे के तने से प्राप्त होता है, पटसन भी पौधे के तने से ही प्राप्त होता है, जूट भी पौधे के तने से प्राप्त होता है, जबकि कपास किसी पौधे के फल से प्राप्त होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।